कंपनी की बड़ी लापरवाही से 19 साल युवक प्रियांशु घृतलहरे की मृत्यु हो गई। उरला इलाके के अछोई स्थित आलोक फेरो अलाइज फैक्ट्री में 6 जनवरी को हुए ब्लास्ट फर्नेस विस्फोट में 2 मजदूर बुरी तरह से झुलसे, जिसमें एक मजदूर जो नाबालिग था, पिछले 3 सालों से काम कर रहा था, उसकी शनिवार 13 जनवरी को मृत्यु हो गई कंपनी प्रबंधक की लापरवाही से। काम कर रहे थे तो नाबालिग न हो, आपके हिसाब से बहुत है ना। देखिए भाई साहब, मेरा भाई भी नहीं है, मेरे पहुंचने के लिए कर सकते हैं हम लोग। सबका है लगता है। अब देखो, परिवार सामने है, आप सामने हो, या कोई कुछ नहीं है, कोई किसी के इंटरफेयर नहीं। आप परिवार सामने बात करो, बढ़ाओ, बीच का रास्ता निकालो। वो तो जो निर्णय ले सकता है उसको लाना यहाँ सामने। जब आप लोग निर्णय नहीं ले सकते तो कहाँ आ गए? नहीं यही लोग है। जब आप निर्णय नहीं ले पा रहे तो बोलिए ना क्या है, तो बोलिए ना फिर क्या है। फिर बात क्यों नहीं कर रहे? जब बात कर रहे हैं इधर तो आप लोग मुंडी हिलाए ऐसे चुपचाप खड़े हुए। जवाब दीजिए, बात करिए। जो निर्णय ले सकता है उसको लाइए, यदि नहीं ले सकते तो मत खड़े होइए। आपका भाई जो काम कर रहा था फैक्ट्री में और आज खत्म हो गया। मेरा नाम शिल्पा घृतलहरे है, मेरे भाई का नाम प्रियांशु घृतलहरे, जो आलोक फेरोलाइस कंपनी में काम करता था। उनका मृत्यु जलने की वजह से हो गया है। वहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ तो सुबह 6 बजे मॉर्निंग में मेरे पास कॉल आया कि बोला कि आपका भाई थोड़ा जला हुआ है ऐसा करके। तो हम लोग मम्मी और मैं प्लांट गए थे। वहाँ हम लोगों को मिलवाए नहीं, सीधा उन लोग ना उनको उपाध्याय हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे जलने का इलाज नहीं होता है, वहाँ पे हड्डियों का होता है। तो वहाँ हम लोगों को मिलने भी नहीं दिए मेरे भाई से। मेरे से 4 साल छोटा था मेरा भाई। अगर उनको उपाध्याय ले जाने की वजह अगर काल्डा में लाए होते तो आज मेरा भाई जिंदा होता। ये कंपनी वालों की लापरवाही से मेरे भाई की आज मृत्यु हो गई है। आप लोग अभी मतलब क्या चाहते हैं, मतलब प्रशासन से और कंपनी से? कंपनी से हम लोग और प्रशासन से ये चाहते हैं, देखो जितना भी फैमिली जो था हम लोगों का, वो मेरे भाई ही खर्चा उठाता था। पापा जो है वो पैरालिसिस है, और बड़ी वाली दीदी है जो उनके पति यानी कि मेरे जीजा जी, उनका 2 साल पहले डेट हो गया है। उनके दोनों बच्चों का भी खर्चा जो है मेरे भाई ही उठाता था, प्लस मैं पढ़ाई करती हूँ उसका भी, और मम्मी का भी। मेरा भाई पूरा जिम्मेदारी उठाता था घर में। पूरे परिवार का मतलब जिम्मेदारी आपका भाई चला रहा था और आज गुजर चुका है। बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है जिस तरह से कंपनी लापरवाही की है और उसे उपाध्याय हॉस्पिटल लेके गए। कितने दिन तक रखे थे उपाध्याय हॉस्पिटल में? उपाध्याय हॉस्पिटल में 36 घंटे रखे थे मेरे भाई को, और वहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा था। तो हम लोग 8 जनवरी रात को 9 या 10 के आसपास, 9-10 बजे के आसपास काल्डा रिफ़र करवाए थे जी। अभी कंपनी क्या बोल रहा है? आप लोग कुछ बात किए हैं, कुछ मुआवजे के बारे में बोले? कंपनी से हम लोग 50 लाख की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरा भाई अगर जीवित होता तो उससे भी ज़्यादा कमा लेते। पैसे के अलावा कुछ नौकरी भी आप लोग को मतलब घर में, क्योंकि चलाने वाला सिर्फ आपका भाई था। जी, नौकरी तो मैं वैसे भी नहीं कर पाऊँगी, है ना। जो डिमांड है वो प्रशासन हमें दे दिया है। क्योंकि घर में कमाने वाला आपका लड़का था, वो चला गया है। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, अब बोल रही है ना। मेरा तो कोई सहारा नहीं, एक ही बेटा था, वो भी चला गया। मैं किसके सहारा रहूंगी मैं? अब पूरा कंपनी का लापरवाही है। मेरे भाई का डेट वहीं से हुआ है, कंपनी की। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। पूरा कंपनी का लापरवाही है, और यहाँ भी लाकर फेंक दे। मेरे भाई को इलाज यहीं भी नहीं हुआ, इसी कारण मेरे भाई का डेट हो गया। ज्यादा नहीं करेंगे, ये तो चंदा करके पूरा ना, बीच का कंपनी पूरा 2 लाख। अब इनसे पूछ लीजिए स्वीकार है कि नहीं है, तो फिर उसके बाद कोई बीमा वगैरह है क्या? 22 लाख के बाद कोई बीमा वगैरह है? बीमा है ना, 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख का बीमा है कि कंपनी से जो करवाते हैं, कंपनी जो करवाता है वो 22-24 ज्यादा 24 लाख हुआ है। और क्या? चलिए, ऐसे बैठे बैठे बात करने से कोई मतलब ही नहीं हो रहा। चलिए, इधर वो नहीं रहा, क्षमता है तो परिवार नहीं मान रहा। हाँ, चलो होगा जो होगा करेंगे। सामने लेके बैठ, आप 40 नहीं। आप लगातार फैक्ट्रियों की लापरवाही से आज एक लड़का और चला गया छत्तीसगढ़ का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है,
और यहाँ पे सुरक्षा के प्रति प्लांटों में बहुत लापरवाही बरती जा रही है। जिसकी अभी गुजर गए हैं उनको ना सेफ्टी शूज़ दिए गए थे, ना हेलमेट दिया गया था। इस तरीके की सुरक्षा के और भी बहुत सारे नॉर्म्स थे, क्रेन के नॉर्म्स हैं, वो पूरा नहीं करते हैं, जिसकी शिकायत हम लगातार प्रशासन से करते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी मौन है। औद्योगिक सुरक्षा जिसका दायित्व है उद्योगों में सुरक्षा को दृष्टि में ध्यान रख के मजदूरों के हित को देखना, वो कोई भी हित में दे जाते नहीं है। कारखानों को निरीक्षण परीक्षण नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में ये दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है और यहाँ का जो प्रशासन शासन है वो आंखें मूंदे बैठा हुआ है। ये केवल इस इंडस्ट्री के बाद नहीं, उर्ला के सारे इंडस्ट्री का हाल यही है। तो अभी जिस तरह से मतलब इंडस्ट्री में दुर्घटनाएं हो रहे हैं, ये लगातार मतलब श्रम कानून अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं, और सरकार जो बैठी हुई है, अभी नई सरकार जो आई है, उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? अभी उम्मीद देखिए, उनको अभी हम लोग यहाँ से सूचना देंगे और ये पेपर के माध्यम से भी उनके पास खबर पहुँचेगा। वो कितना कदम उठाते हैं वो नहीं मालूम, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं जिससे मानव की हानि होती हो, इस पे अंकुश लगाना चाहिए। शासन को भी प्रशासन को भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ये जो बच्चे लोग बोल रहे हैं 50 लाख का मुआवजा, ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं 50 लाख, तो इतना तो इनको मुआवजा दिलाना ही है और देना भी चाहिए कंपनी को, क्योंकि ये किसी मानव की 50 लाख कीमत नहीं होती, वो तो अनमोल होता है। एक माँ के लिए, एक भाई के लिए, एक बेटा के लिए वो जो है अनमोल होता है। 50 लाख तो ये जीवन यापन के लिए मांग रहे हैं, ताकि इनके पास कोई आदमी ही नहीं, घर में सब महिलाएं हैं। पूरे परिवार का घर चलाने वाला एक लौता लड़का बस यही था। हाँ। ऐसी परिवार से अभी बात हुई मेरी, वो बता रहे हैं। तो मतलब किस हद तक आप इनको देखेंगे कि फैक्ट्रियों में इस तरह की दुर्घटना हो रही है, और भी कई परिवार है, और भी कई परिवार के लोग काम करते हैं, लेकिन लगातार फैक्ट्रियों में इस तरह की दुर्घटना हो रही है। दुर्घटनाओं को दूर करने के लिए जब तक प्रशासन, औद्योगिक सुरक्षा बल, श्रम विभाग और खुद फैक्ट्री का संचालक जिम्मेदार से काम नहीं करेंगे, ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। मैं सभी से, संचालकों से भी निवेदन करूंगा कि मानव का हानि ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा उपकरण लगाएं, ताकि ऐसी दुर्घटनाएं रुके। अजय चकोले, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, रायपुर।